राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 7 अप्रैल 1995, गीता अध्याय दूसरा, श्लोक संख्या 16। नास तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। महाराज जी कहते हैं कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृतियों में, संतों की वाणी में जो कुछ लिखा है सब की सब बात 16 अक्षर में आ गई। हाथी का पैर देखा है ना आप लोगों ने? हाथी के पैर में जितने भी संसार में पशु है ना, जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य है, सबका पैर उसी में आ जाता है। उससे बड़ा कोई पैर नहीं है, हाथी से बड़ा पैर नहीं है। ऐसे ही ये क्या है कि ये 16 अक्षर है ना, इसमें सारे शास्त्र, पुराण, संतों की वाणी, स्मृतियां, वेद सब आ गए। अब वो बात कहते हैं महाराज जी, क्या कहते हैं कि ये जो शरीर है, ये संसार है, ये परिवर्तन वाला है, ये रहने वाला नहीं है, एक रूप नहीं है, इसकी सत्ता नहीं है। और एक चीज हमारे पास ऐसी है, उसकी सत्ता है। हमारी सत्ता में विकार नहीं है, विकार नहीं आते, हमारी सत्ता में विकार नहीं आते हैं। हम एक रूप ही रहते हैं। पिछले जन्म में थे वही आज हम हैं, अनंत जन्मों से हम वही थे जो आज हैं हम। हमारे में कोई विकार नहीं आया। तो महाराज जी इसको सरलता से समझाने के लिए कहते हैं, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना। जो है सदा, है सो सुंदर, ध्यान दीजिए शब्द की तरफ, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाई। जो हमारे को नहीं दिख रहा है ना, नहीं है ना, ये सुंदर नहीं है, और है वो सुंदर है। उसमें क्या विलक्षणता है? नित्य, उसमें नित्यम सत्यम सुंदरम, नित्यम सत्यम सुंदरम आनंदम, आनंद है उसमें, सुंदर है वो हमें प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा विलक्षण मतलब अनुभव होगा हमें ऐसा सदा, कि जिसमें आनंद, परम शांति, प्रेम, ऐसी बात है जो हमारे से, जिसका कभी भी हमारे से मतलब वो आनंद शांति है, उसका कभी वियोग नहीं होगा हमारे से, वो रहेंगे हमेशा। तो हम क्या करते हैं कि हम नहीं को देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, सच्चा मान रहे हैं। इसका पता नहीं है कि इसको देखने से हम इसमें फंस जाएंगे। ये तो है ही नहीं। कोई को देखते हैं कि ये धनी आदमी है, कोई को सुंदर रूप देखते हैं, कोई को मतलब कोई विद्वता देखते हैं, कोई विलक्षण। ये रहने वाली कोई भी चीज नहीं है, नहीं सो प्रकट देखने में आता है। तो नहीं को देखते हैं, इसलिए है दिखता नहीं हमें, है वो दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिख रहा है आज हमें? है तो वो निरंतर दिखना चाहिए। और नहीं क्यों दिख रहा है? कि हम नहीं को देख रहे हैं। तो अगर हम, महाराज जी कहते हैं कि थोड़ा गहरा विचार करें, अगर आप असत का भाव विद्यमान नहीं को नहीं देख ले में आप अगर तो इसको समझ लें तो आप निहाल हो जाएंगे। नहीं को नहीं देख लें तो आप निहाल हो जाएंगे। आप ये देखो कि ये नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमारे इतने दिन तो नहीं में ही चले गए, वो कहाँ रहे? कितना, कितनी तरह की सामने परिस्थिति आई, वो नहीं रही। ये केवल अविद्यमान है, ये नहीं में ही जा रहा है, विचार है। तो महाराज जी से कहते, महाराज जी से प्रश्न करते कि महाराज जी हमारी आसक्ति नहीं छूटती है, परिवार में, घर में, शरीर में आसक्ति नहीं छूटती है। तो आपके सारे के सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। केवल आप इतना करो कि ये नहीं है। जो भी आपको दिखाई दे तो ये समझो कि ये नहीं है। बहुत ऐश्वर्यवान है, बहुत सौंदर्यवान है, आप ये बहुत विद्वान है, बहुत विलक्षणता है, बोलो आप ये देखो कि ये नहीं, उसमें नहीं कह दो। तो इसमें हम नहीं नहीं कहेंगे ना, तो हमारे को भगवान में प्रियता हो जाएगी, अपने स्वरूप में प्रियता हो जाएगी। अपनी चीज है उसमें हमें मतलब सत्यता का अनुभव हो जाएगा। क्योंकि ये निरंतर जा रहा है। ये देखिए आपके पास में क्या है, एक पदार्थ है, ये क्रिया है, पदार्थ और क्रिया है। ये पदार्थ और क्रिया आपकी नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान देने से तो बहुत बड़ा भारी लाभ हो जाएगा। ये
प्रवाह में चल रहा है। एक तो हमारे को ये स्थूल शरीर मिला हुआ है, एक हमको सूक्ष्म शरीर मिला हुआ है, एक हमको कारण शरीर मिला हुआ है। आप इस पर गहरा से विचार करें, गहराई से विचार करें, तो आप गहराई से विचारेंगे तो एक क्षण भी स्थिर नहीं है, एक क्षण भी स्थिर नहीं। अब कथा होगी होगी, कई कई महीने पहले जचा लिया था कि कथा होगी, अब कथा, हाँ कथा, अब कथा कहते हैं कि पहला दिन है, आज पहला दिन है, आज कथा हो रही है। लग रहा था कि बस कई दिन ऐसे चलता रहेगा, अब वो आ गया दिन कि बस आज कथा पूर्णावर्ती है। तो है कहाँ बताइए। सोचिए कि इस बात से ही हमको ज्ञान हो रहा है कि कथा से ही अगर हम ज्ञान प्राप्त कर ले में तो निहाल हो जाएंगे। तो हम पहले ही दिन देख लेते कि भाई ये तो नहीं में ही जा रहा है, तो नहीं में जा रहा है तो लाभ ले लेते हम कि भाई यार तो जा रहा है तो जितना लाभ ले लें, जितना यहाँ गीता गंगा स्नान कर ले में, यहाँ आए हैं तो दर्शन कर ले में, बस और जितना अब आराम किया, सो लिया, बातें कर दिया, रात 12-1 बजा दी, बातें करने में फायदा क्या हुआ। बैठ के कीर्तन भजन करते, सत्संग करते, क्या कहा क्या बोले महाराज जी। तो ये जितना, अब ये क्यों कह रहे हैं महाराज जी कि यहाँ रहने वाला कोई नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि आपको कीमत समझ में आएगी, शरीर संसार में समय की कीमत समझ में आएगी आपको कि हमें बहुत कीमती शरीर मिला हुआ है, कीमती जीवन मिला हुआ है, कीमती समय मिला हुआ है। इसमें तो जितना लावा ले लेंगे ना, जितना लाभ ले लेंगे उतना हमारा है। अब कहते हैं कि हम बालक थे, अब कहते हैं जवान थे, अब कहते हैं ये है, अब अपने को बालक, अब बालक कहते हैं कि अपने को, तो ऐसे ही हमारे को कहते हैं कि अब कथा, आज आज कथा शुरू होगी है कहते हैं क्या हम, अब तो ये बुढ़ापा है कथा का। तो अब बालक कहाँ पढ़ रहा, तो आज कहते हैं ये तो बहता है, बहता है। पकड़ हम सकते हैं क्या, समय को पकड़ सकते हैं क्या कि अब एक बार 7 दिन और मिल जाए हमको, पकड़ तो सकते नहीं। जितने दिखते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश शरीर, 5 तत्वों का 5 भौतिक, ये रहता है। महाराज जी की हम ये बात समझ लेना तो हमें सारे पुराणों का ज्ञान हो रहा है इन बातों से, शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों का, संतों की वाणी का, सब तरह से ज्ञान हो रहा है। और देखिए इस जाने वाले में एक चीज हमारे पास रहने वाली भी है, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं है। क्यों, जाने वाला तो किसी को नहीं देख रहा है। कौन देख रहा है जाने वाले को, कोई रहने वाला देख रहा है। वो शरीर नहीं है, वो हमारे इस तरह हाड मांस का नहीं है वो, और वो हमारे को अनुभव हो रहा है सबको। नहीं तो आपको कहना ही पड़ेगा, सबको कहना पड़ेगा कि हाँ एक ऐसा तत्व मौजूद है जो इसके परिवर्तन को देख रहा है। और वो हमारे को, उसकी न आंखें है, न कान है उसके, न उसके नाक है, और फिर भी वो देख रहा है। न उसमें कोई मतलब मृत्यु है, उसमें केवल जीवन ही जीवन है। बीच में क्या होता है, हम बेहोशी में चले जाते हैं, शरीर की वो तंतु बनते नहीं है, दिमाग का ये सब बनता नहीं है तो पता नहीं चलता है। या फिर पशु योनि में चले जाते हैं तो उनको भी पता नहीं है, पर उनका होनापन है जैसा अभी हमारा होनापन है ना, तत्व है, वैसे का वैसा उनका रहता है। तो ये देखिए शास्त्र क्या कहते हैं कि ये किधर जा रहे हैं, कि शास्त्र ये कहते हैं कि ये सब मौत की तरफ जा रहे हैं। मृत्यु संसार सागरात, भगवान कहते हैं इस संसार को मृत्यु संसार मौत का समुद्र कहा है। संसार को, इस संसार को मौत का समुद्र कहा। और ये संसार कहाँ गया, अपना बचपन कहाँ गया, मौत में चला गया। जवानी कहाँ चली, मृत्यु में चली गई। मरता थोड़ी है आदमी, मरना तो बंद होता है एक दिन। अब लोग कहते हैं कि मर गया, अरे मरना तो बच पेट में आया था तब से ही मरना शुरू हो गया। जब तुम जवान शरीर के लिए नहीं रोए थे, अब ये बूढ़े शरीर के लिए क्या रोना है, चला गया। तो ये देखिए कि ये तो जब से पेट में आया ना माँ के, तब से मरना शुरू हो गया। ये तो मौत में ही रहता है, डूबा हुआ ही रहता है मौत में। नहीं तो आज 7वें दिन पूरा कैसे हुआ, 7 दिन पूरे हो रहे हैं। तो जब से विचार किया कि कथा होगी, भागवत की कथा होगी, उसी दिन मरना शुरू हो गई कथा, उसी दिन समाप्ति की तरफ जाने लग गई। सारी चीजें ऐसे ही है संसार में, सब धोखे वाली चीजें हैं। रहना मत किसी के बहम में कि हम ऐसे रहेंगे। पहले पहले ठीक तैयारी कर लो अपनी कि हमें ये तैयारी करनी है, और महाराज जी की वाणी है ना, यही सुनते रहो। इसी से आपको सारी चीजें अपने आप
समझ में आए तो, सुनने में आए तो, नहीं समझ में आए तो अपने आप व्यवस्था करेंगे भगवान, समझाने की भी व्यवस्था करेंगे, भगवान की सब व्यवस्था है। तो कहते हैं कि घाट पर आप जाओ, देखो गंगा जी को कहाँ है। तो हम कहते हैं कि कल की जगह ही गंगा जी बह रहे हैं, कल वाली पेड़ी पर ही गंगा जी बह रहे हैं। तो गंगा जी तो कहाँ के कहाँ चले गए कल वाले, तो लग रहा है हमको कल वाली पेड़ी पर गंगा जी तो रुकते ही नहीं है एक क्षण भी, वह तो बह रहे हैं। तो जो संसार बह रहा है ना, अब जैसे पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर गंगा जी बह रही है ना, वो तो पृथ्वी है जहाँ की जहाँ है, पृथ्वी भी बदलती है। लेकिन समझाने के लिए सब समझ लीजिए कि गंगा जी है, और गंगा जी ये बह रही है, गंगा जी इसके बीच में ये शिला है, शिला के ऊपर गंगा जी बह रही है। तो कभी फूल आ रहा है, कभी लकड़ी आ रही है, कभी कोई बहता हुआ आ रहा है, आदमी आ रहा है, कभी गंगा जी का मिट्टी गुड़ा हुआ और रूप आ गया। वो शिला तो है जिया की जैसे है, ऐसे हमारे पास एक चीज ऐसी की जैसी है, वो एक जैसी रहती है, सत्य चित आनंद है वो। लेकिन हमारी इधर दृष्टि नहीं है शिला की तरफ, हम तो कह रहे हैं कि गंगा जी बह रही है। अरे बहने के वाली चीज के नीचे जो आधार है वो शिला, वो नहीं बह रही है, तो निरंतर बह रही है। आप महाराज जी कहते हैं शरीर संसार को लेकर के कुछ भी कर लो, रहने वाली चीज नहीं है, ये बहने वाली। समाधि लगा लो ना आप, समाधि भी, तो वो भी मिटने वाली है निरंतर। बंदो जाना है धन करूं, बंदो जाना है धन करूं, धन कर करूं गुमान, रुपया कर लूं भेड़ा इकट्ठा बहुत सारा, और मैं पैसे वाला हूं, और पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं है। साईं हाथ कतर नहीं, भगवान का हाथ में कतर नहीं रखा है। तो कहा है साईं हाथ कतर नहीं का, ले जा कि सागे ले जा सागे, जब आया मैं काट दूं तेरी जेब, ले जाने की कौन दूं तन में। तो ये कि अब हम यूं कर लेंगे, यूं कर लेंगे, धन हो जाएगा तो हम बड़े बड़े आयोजन करेंगे, बड़े बड़े संतों को बुलाएंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, कुछ नहीं करना है। जिनके पास है वो तो कर रहे हैं क्या? आज से पैसा खर्च करना बहुत मुश्किल हो गया, थोड़ा बहुत पैसा काटना है नहीं, बहुत दौरा हुआ है आदमी ने, 2-4 हज़ार रुपया भी निकाला तो जिदोरो हो गया आदमी को। तो हर एक आदमी को खर्च को नहीं हुआ पैसा, पैसा पड़े है छोड़ जासी, भलाई मार दिया भाई, कोस कोस खाओ बिना बिना, पर हाथ तो पैसों को नहीं निकला है। तो ऐसे ही है जो ये तो निरंतर जा रहा है। अब ये जो जा रहा है, देखिए इसमें जो जा रहा है निरंतर जा रहा है, इसके अंदर कहते हैं कि हमें भोग मिल जाए, हमें सुख मिल जाए, हम भोग भोग लेंगे, हम सुख भोग लेंगे। वो गीत गावे नहीं बंदड़ो आवे जना, कि चारों थोक पर पांचों थोक पर आया लाडा, क्या को करसी लटको। तो 500 पराई चीज ही है, पंचांगी धर्मशाला है वो शरीर, इनमें 5 तत्व को बनेड़ो है। अब तू क्या का भोग भोग सी ने, भले यार गीत कीता यहाँ अगला हाँ अपना, तो भी मैं ही समझा देता। तो इसमें किसमें राजी होगा तू, ये तो बहने वाली चीज है, बहने वाले में तू कहता है कि यहाँ डेरा जमाएंगे, बहने वाले में डेरा कोई नहीं जमा सका आज तक। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, जिनके रात दिन बजे बाजे, वे भी बने काल के खाजे, तुम्हारी क्या है औकात। बड़े बड़े महात्मा हुए, बड़े बड़े ऋषि हुए, भगवान खुद नहीं रहे यहाँ पे। तो बात यह है, तो ये जगह तो साधन भूमि है। और कालिंदी की बात सुनी ना हमने परसों, परसों कालिंदी की कथा चल रही थी, भगवान की पटरानी है यमुना महारानी। तो बोले कि उनको भगवान श्याम सुंदर, भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में सुना उन्होंने, ये ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो उनसे ही शादी करूंगी। यमुना जी ने कहा भगवान सूर्य भगवान से, तो मैं तपस्या करूंगी। वहीं बैठ गई, इतनी भोली थी यमुना महारानी, इतनी भोली है कि मैं तो यहीं बैठ के तपस्या करने लग गई, आंखें बंद करके हंस उनका नाम लेने लग गई, कृष्ण कृष्ण करने लग गई। तो बोले कि बेटा ये तो देवलोक है, यहाँ सिद्धि नहीं मिलेगी तुमको, कितना ही कर लो, तुमको तो वहां पृथ्वीलोक में जाओ और वहां करो तपस्या। तो यमुना महारानी जल रूप में और अपने साधन शुरू कर दिया, और भगवान को याद करना शुरू कर दिया। भगवान का उनका रंग ही वैसा ही हो गया, श्याम जैसा ही हो गया, और पहले थी श्याम जैसी।
और आपस में भाई बहन का, यमराज जी का और बहुत बड़ा प्रेम था। तो बोले कि भैया दूज के दिन कोई यमुना में स्नान करेगा, भाई बहन दोनों। तो यमराज जी ने वरदान दिया बहन को, ये गिफ्ट दिया कि अब है ना, जो नरक में नहीं गया। तूने कहीं किया है क्या तूने? हाँ, अरे कई बार किया है लोगों ने, वही रहती थी और क्या। यही ये हमारा अनजान पड़ा है कि यूं कर लूंगा, यूं कर लूंगा, कुछ होगा नहीं। ये संग्रह और भोग की इच्छा होती है ना, स्थायी मानते हैं ना, स्थायी केवल माना हुआ है, स्थायी है नहीं। कहाँ गए वो जवानी के दिन, कहाँ गए वो बचपन के दिन, अब ये भी चले जाएंगे। तो ये तो देखिए इसका स्थायी रूप संग्रह, ये भोग ले, इच्छा कर ले, इसका भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता ना। जो भोग और आसक्त, जो रुपये और भोग में और सुख में, आराम में, जो अपने आराम तलबी में ही आसक्त है ना, महाराज जी कहते हैं कि वो परमात्मा का निश्चय कभी नहीं कर सकते कि मुझे परमात्मा की तरफ चलना, उसके मन में ही नहीं आएगी भजन करने की। महाराज जी की वाणी सुने, इसमें जल्दी कल्याण होता है, ये बात मेरे समझ में नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकता। क्यों? कि वो बहने वाले में ही राजी हो गया, ये रहेंगे। ये संत भगवान हमें समझाते हैं कि नास तो विद्यते बाहु, असत है, इसकी सत्ता नहीं है। अब क्या कहते हैं भोगी लोग, क्या कहते हैं भोगी लोग? कहते हैं इदम मध्य मया लब्ध है मिमम प्राप्त से मनोरथम इदम अस्तिदम अपि में भविष्यति पुनर्धन। इतना तो धन हो गया, इतना धन हो जाएगा, इतना मेरे ये आ जाएगा, इतना ब्याज में आ जाएगा, इतने मेरे बेटे का ब्याह होगा, दहेज में आ जाएगा। पूरी गिनती करके रखता है वो, हिसाब किताब मिला करके रखता है। तो ऐसे क्या है, असोमया हता शत्रु है निश्चय चापराधे, मेरे समान कौन है आज। ऐसे कहते हैं जिनके गुमान अभिमान होता है ना, वो कहते हैं भगवान ने तो अपने को दिया, नहीं तो बहुत बढ़िया किया, नहीं तो फिर वही पंचायती आ जाती। अड्यो भी जन्मानस्मि कौन्योस्ति सदृश्यो मया, मेरे समान आज कौन है, मैं कितना देखो, इतने इतने बड़े। तो ऐसे सब अभाव में जा रहा है। अब इसके अंदर मोहित हो गया तू, कितने दिन मोहित होगा, कितने दिन तू ऐसा करेगा। वो शिशुपाल था ना, शिशुपाल के बारे में जब भगवान रुक्मणी जी को हरण करके ले गए, तो उसमें वो शिशुपाल के सेवरा बांधा हुआ था। तो बोले काका जी सेरा कट्ठे धरूं, सेरा बांधेड़ा कट्ठे रखू मैं? बोले खाडा में रख दे। तो संसार रहने सेरा बांधेड़ा ही रजी सी, कोई अपने कोई मिलनो की को नहीं है। तो ऐसे ही सारा संसार अभाव में जा रहा है निरंतर, इसमें भाव है ही नहीं। अब आपको इसको भगवान क्या है उसको कह दो, आप सच्चिदानंद कह दो, परमात्मा कह दो, ईश्वर कह दो, सगुण कह दो, निर्गुण कह दो, वो है। तभी तो हमें देखिए, ऐसा थोड़ी होता है कि ऐसे कथाएं होती है, भागवत कथाएं होती है, ऐसे भगवान की हम भगवान का जन्म महोत्सव मनाते हैं, आधी रात को मनाते हैं, भगवान का ऐसा रामायण का गीता का पाठ होता है, तो कोई शक्ति है, तभी तो अच्छी लगती है, निरंतर लोग उसी में लगे रहते हैं, तो कुछ कोई ना कोई बात तो है, ऐसे थोड़ी है कि नहीं है। तो देखिए अब बात बता दी है कि ये तीन गुण बताए, भागवत में चार गुण बताए, गीता में तीन गुण बताए हैं, सात्विक राजस और तामस, और उसमें बताए हैं चार गुण, सात्विक राजस तामस और एक मतलब निर्गुण। ये सात्विक सात्विक राजस तामस, सात्विक है जंगल है, एक सात्विक शुद्ध हवा आती है ठंडी शीतल, एकदम जगह भी पवित्र रहती है वहां पे, मतलब ये तो एक वो सात्विक जगह है। रजोगुणी है, संसार है रजोगुणी है, मदिरा पान मांस आदि का भक्षण करते हैं तमोगुणी है, और एक भगवान का मंदिर है ये निर्गुण है। तो ये चारों जगह ऐसे है। तो भगवान कहते हैं कि जो हम काम करते हैं ना, जो कुछ यत करो सी यदस नासी यज्जु हो से ददासी यत, अगर हमने भगवान के अर्पण करके किया, भगवान के लिए ही है, हम भगवान के ही दरबार में रहते हैं, हम जो भी काम करते हैं भगवान के काम, तो आपका सारा वो निर्गुण में चला जाए, निर्गुणातीत हो जाओगे, गुण से ऊंचे उठ जाओगे। क्यों? भगवान का संबंध हो गया ना, हर चीज के साथ हमारा भगवान का संबंध हो जाए, बस कैसे ही हो जाए, किसी प्रकार से हो जाए। तो ऐसे ही देखिए ये तीनों गुण है ना,
मतलब तीनों गुणों से भी ऊपर जो गुणा नेता न तित्य देही देह समुद वहान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो मृत मश्नुते। तो गुणातीत होने का ये बात बताई गई। हमें इधर दृष्टि नहीं देनी है, ये सत्व रज और तम में फंसना नहीं है। सात्विक में रजोगुण में इतना हमने भजन कर लिया है, वह तो बहुत हम भजन करने वाले हैं, इसमें तो हमारे को बड़ा सुख मिलता है, मिलता भी है भजन करने वालों को, तो उसमें राजी नहीं होना है, तो हम गुणों में नहीं फंसेंगे। तो ये बात बताई। तो अब हम क्या चीज में फंस गए? इन तीनों गुणों में फंस गए। क्या हुआ? कभी मान मिल गया राजी हो गए, अपमान मिल गया नाराज हो गए, धन आ गया तो राजी हो गए, चला गया तो आराम मिल गया तो आराम मिल गया, आराम में फंस गए। तो ये गुणों में फंस गए हम। यानी प्रकृति का जो भी कार्य है, हमारा काम इनमें फंसने का नहीं है। तो अब इसके अंदर क्या कहते हैं कि इसमें कुछ मिलना वाला नहीं है। हम क्या कहते हैं कि खोया कहे सो बावरा, मेरा चला गया, तेरा क्या चला गया? तू बचपन में वो पिछले जन्म में जो था तू वही आज है, और तेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर, और खोया पाया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। अब इतना धन मिल गया, इतना मिल गया, कुछ नहीं मिला। और परमात्मा कहाँ है, कैसे है, कैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तेरे पास मिले हुए हैं, तेरे को ध्यान नहीं है। इधर में ध्यान, दृष्टि नहीं है हमारी। इधर दृष्टि होने से जो चीज हमारे पास रहने वाली नहीं है, उस तरफ दृष्टि रहने से जो रहने वाली नहीं है उस तरफ को उसको सच्चा मान लिया, नहीं रहने वाली को सच्चा मान लिया, और रहने वाली का तो पता ही नहीं है मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अब मिले हुए हैं तो ये देखिए, ये सबका इनका निरंतर वियोग हो रहा है, एक क्षण भी स्थिर नहीं है, एक क्षण भी स्थिर नहीं है। तो यही यही कल का दिन चला गया तो आज का भी चला जाएगा, ये रहने वाला नहीं, ये तो बहने वाला है। तो रहता रूप सही कर राखो, जो अपने पास में चीज है बहते संग न भईजे। तो ये देखिए, ये मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, पदार्थ मिल जाएंगे, तो ये मिल गया हमको, ये मिल गया, तो आप इसके साथ में बहने वाले के साथ में मिल गया, आप खुद रहने वाला बहने वाले के साथ मिल गया, और बहता नहीं है, उसको लगने लगता है कि हम बह रहे हैं। गाड़ी जब हम बैठते हैं तो दूसरी गाड़ी पास में आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी चल रही है, चल तो रही है पास वाली गाड़ी, हमें लगता है कि हमारी गाड़ी चल रही है। तो ऐसे ही क्या है कि अब हम कहते हैं कि धन चला गया तो हम दरिद्र हो गए, अब धन आ गया तो हम धनी हो गए, अब शरीर बूढ़ा हो गया तो हम बूढ़े हो गए, जवान हो गया तो हम बूढ़े हो गए। तो बहने के साथ मिल गए हम, न हम दरिद्र हैं, न हम धनी हैं, न हम बूढ़े हैं, न हम जवान हैं, न हम मरने वाले हैं, मरने वाले नहीं है, पर इनके साथ में मिल गए। तो तुम बीमार बूढ़े मर तुम कैसे गए? पर इसके साथ ये इतनी सी बात समझनी है, सारा ज्ञान हो जाएगा सारे शास्त्रों का, उपनिषदों का, महात्मा की जितनी वाणी आज तक हुई है नहीं दुनिया में, ये 16 अक्षर में भरी हुई है। इसकी इसको सच्चा मत मानिए कि ये ऐसे ही रहेंगे, हम ऐसे खाते पीते रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे, ऐसे बात करते रहेंगे। जो हमने अपनी बनाया है ना संसार, ये देखो कि ये तो है ही नहीं। ये शरीर संसार जिनके साथ में घुल मिल गए हैं ना, जिनमें राजी हो रहे हैं हम लोग, तो ये तो है नहीं। इनसे अलग होकर के अपने को सोचो कि हम इनसे अलग है, ये रह नहीं सकते हैं, ये विभाग अलग है। और इस बात को समझने के लिए महाराज जी का एक पद है, सारी बातें आती है उसमें, 16 अक्षर आ गए इसमें, सारे शास्त्र आ जाएंगे। किसका लिया सहारा प्राणी, बहता यह जग सारा रे, पांच तत्व का पिंजर रचिया, मन बुद्धि अहंकार रे, पांच तत्व का पिंजर रचिया, मन बुद्धि अहंकार रे, मैं अरु मेरा मान इसी को, बहता जीव बिचारा रे, किसका लिया सहारा रे प्राणी,
बालक बहता बुढ़ा बहता, बहता तरुण कुमारा रे। दुबला बहता मोटा बहता, बहता स्वस्थ बीमारा रे। साधु बहता पंडित बहता, हाथी बहता मूर्ख गंवारा रे। रे धनपति बहता नरपति बहता, हाथी के असवारा रे। धनपति बहता बहता, हाथी के असवारा रे। किसका लिया सहारा रे प्राणी, बहता यह जग सारा रे। आश्रम बहता कुटिया बहती, मंदिर महल दीवारा रे। जिंदा बहता मुर्दा बहता, बहती सबकी छारा रे। नदियां बहती पर्वत बहता, बहता समंदर खारा रे। धरणी पवन अगन जल बहता, धरणी अगन पवन जल, चांद सूरज नभ तारा रे। धरणी पवन अगल जल बहता, चांद सूरज। स्वर्ग लोक में इंद्र बहता, देवों का सरदारा रे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बहता, जिसके हैं मुख चारा रे। मिनट सेकंड घड़ी पल बहवे, दिन रजनी पखवारा रे। मिनट सेकंड घड़ी पल बहवे, दिन रजनी। जागृत स्वप्न सुसुप्ति बहवे, ज्यों गंगा की धारा रे। बहता संग बहो मत प्यारा, सुमिरो सिरजनहारा रे। हरदम रहता कभी न बहता, वह सबका आधारा रे। यह संसार शरीर एक है, तू इन सब से न्यारा रे। तू ईश्वर का अंश सनातन, मालिक वही तुम्हारा रे। तुमरे किसका लिया सहारा रे प्राणी, बहता यह जग सारा रे। नारायण नारायण। तो देखिए ये संसार हमें सच्चा दिख रहा है ना, तो सच्चा हमारे को नहीं दिख रहा है। ये दिखने का कारण क्या है कि एक तो दो कारण बताए महाराज जी ने आज। एक तो ये शरीर है ना और संसार एक है। हमने को इसको अलग मान लिया, संसार से अपने शरीर को अलग मान लिया। जैसे ये शरीर पड़े है ना, ऐसे भी एक शरीर पड़ा हुआ है। जैसे इन शरीरों को हमारा संबंध नहीं है, ऐसे इस शरीर के साथ भी संबंध नहीं है, पर इसमें हमने कब्जा कर लिया, इसमें हमने मतलब बेईमानी कर ली हमने इस पे। पराई चीज थी ये, हमारी चीज नहीं थी। अब ये हमने अपने को मान करके और मैं मेरा कर लिया। तो ये चीजें हमारे को सच्ची दिख रही है ना, तो ये शरीर को ही शरीर दिख रहा है, संसार सच्चा दिखता है। क्यों? दोनों एक जाति के हैं। लेकिन आप महाराज जी ने कहा कि शांति से विचार करो तो आपको पता चलेगा कि इसमें तो कोई शरीर में तो कोई शरीर बनाने की शक्ति ऐसी है नहीं। संसार बनाने अपने आप तो बना नहीं है, तो किसी ने इसको बनाया है। बना अपने आप तो ये एक पंडाल भी नहीं बन सकता, हमारा एक कपड़ा भी नहीं बन सकता। कोई भी चीज ले लो, बनाने में कई कई लगे हैं। जब कोई भी चीज अपने आप नहीं बन सकती तो आपको मानना पड़ेगा कि ये सब संसार किसी ने बनाया है। तो उसके वो है सत्य जिसको बनाया है, इतना मतलब परमात्मा सत्य ही है। हम कहते ही हैं भगवान का नाम ही सत्य नारायण है, तो सत्य भगवान है, तो उसकी सत्यता से ये सत्यता दिख रही है, उसकी झलक है उसमें।
इसमें 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 तो वो झलक सत्य दिख रहा है ना संसार हमें, तो उसकी वजह से दिख रहा है हमें। हमारी उस पर तो दृष्टि होनी चाहिए। हम इस पर दृष्टि कर ली कि ये सोना है, देखो कितना महंगा हो गया है चांदी है, इसमें अरे क्या हो गया चांदी सोना। महाराज जी ने एक प्रवचन में कहा था, मैं उसमें था। महाराज जी कहेगा मेरे को कोई सोने का पहाड़ दे देगा तो मैं क्या सिर फोड़ूंगा क्या उसे तो ये कोई काम की चीज नहीं है। अपने जाएगा तो राम जी का नाम साथ में जाएगा, यही बात है। और इसके अंदर देखो, धन होना कोई बुरा चीज नहीं है। हो आपके पास अरब रुपए हो, खरब रुपए हो, पर धन हमारे पास हो जाए ऐसी इच्छा छोड़ दीजिए। और इच्छा करने से धन नहीं होगा। हमारे ऐसा मकान बन जाए, हमारा ऐसा शरीर ठीक हो जाए, ये तो प्रारब्ध के अनुसार जो परिस्थिति है। अपने को तो ये हो जाए कि भजन कैसे हो जाए, सत्संग कैसे हो जाए। अब देखिए कि अब ये समझ लीजिए, हमारे ये सगी जी समझ लीजिए कि इतने आदमियों को लाए हैं सत्संग करा, मतलब एक है, तो ऐसे आप लोग भी करवाओ। कोई ऐसा है कि अपने एक करवा दिया तो ये अक्षय हो गया ना काम, कि गंगा के किनारे माघ महीने में इतना आदमी गंगा स्नान कर लिया, दर्शन कर लिया, ये जगह में रह लिया, तो औरों को ये तो काम हुआ। अच्छा, ये तो काम हुआ बहुत बढ़िया कि मतलब ऐसा सदुपयोग करो जीवन में कि कब मौका मिलेगा, कब ऐसा आएगा अवसर कि ज्यादा से ज्यादा अपने अपने ले आओ, तो आपका तो रिजर्वेशन पक्का ही हो जाएगा। आपको तो कोई मतलब हाँ, कमीशन मिल जाएगा कि समझ लो कि कल्याण में कोई। अब मान लो अपना निमंत्रण ही मत देना आप अपने किसी को, ये गंगा जी, ये सेठ जी के धाम है ये, या तो 3 दिन कोई रह लेता है ना तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो सेठ जी का धाम है ये, उत्तराखंड की भूमि है, महाराज जी का इतना है। अड़ी एकदम विश्वास होना चाहिए, या फिर कोई रहेगा अगर विश्वास भी कच्चा पक्का तब भी तो ध्यान तो भी हो जाएगा। देखो, विश्वास नहीं होगा तो 1-2 जन्म लग जाएंगे, इसका तो प्रभाव पड़ेगा। ऐसे नहीं है थोड़ा थोड़ा होगा ना, लेकिन ये देखो ये चीज का प्रभाव पड़ेगा। आज महाराज जी ने क्या कहा, आज ध्यान दीजिए, महाराज जी ने क्या कहा कि अब देखो विश्वास नहीं होगा तो बंधन बनना पड़ेगा, दूसरों को परेशान करना पड़ेगा। कितना खटपट मचा रहा है देखिए, अभी उसका उठने का टाइम भी नहीं हुआ, बड़ा खटपट मचा रहा है। और ये लोग भी टाइम पर उठते हैं। मैंने देखा है कि इनका समय होता है बंदरों का उठने का, मतलब करीब 6:45 6:30 होता है। ये आज पहले ही उठ गया। ये नींद से कई बार क्या है, नींद आती है ना, पेड़ों पर गिर जाते हैं बेचारे, फिर इनकी नींद उड़ जाती है, कहीं चोट, अब इधर उधर भाग रहा है, कहीं लग गई है चोट, तो ये देखो बंदर बनना पड़ेगा। भजन नहीं करेंगे ना तो बंदर बनना पड़ेगा, तो अपने लग जाइए इसी में, ये भी फायदा है। अब ये बात आई कि सत्संग में ऐसा आया कि ये जो ये स्थान है ना, स्वामी जी महाराज ने यहाँ 70 वर्ष सत्संग किए, 70 वर्ष, सोचिए। और रोज हर प्रतिवर्ष यहाँ 2 साल पाठ होते हैं। तो ये जगह ऐसी है कि अपने को निमंत्रण देना ही नहीं है कि हमारा अगला जन्म होगा। अगर निमंत्रण इन्होंने कहा कि निमंत्रण दोगे तो भाई 1-2 जन्म हो जाएगा। हाँ, मैं ये कह रहा था, अभी याद आ गई। आज महाराज जी ने कहा कि 13वें अध्याय का 30वां श्लोक का महाराज जी ने आज क्या क्या कि तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यद्विकारी तस्य, कि जो विकार वाला है ये शरीर और ये संसार, और जो प्रभाव वाला है तुम्हारा जो स्वरूप अपने जो पास में रहता है हरदम, तुम इतने प्रभावशाली हो, इतने प्रभावशाली हो कि आज तक तुम मरे ही नहीं। कितना प्रभाव है हमारे में, आज तक हम मरे नहीं। इतनी सृष्टियां, और अभी हमें जिंदापन जो लग रहा है ना, ये शरीर को लेकर के जिंदापन नहीं है। ये हमारा जिंदापन तो हरदम मौजूद रहता है, हम शरीर के साथ है ही नहीं। जिन अब अगर शरीर के साथ अपना जिंदापन मानोगे तो थोड़ा मरना पड़ेगा। अपने को अभी जो जिंदापन मानोगे, हमारा जिंदापन तो कभी मरते नहीं है हम, तो रोना रोएगा कौन। और कोई मर जाएगा तो किसके लिए रोएगा, उसको पता है कि मरता नहीं है। अनुभव करने की चीज है, अनुभव होता है हमारे को। ये बदलने वाले को देखने वाला नहीं, बदलने वाला तत्व ही है वो परमात्मा का अंश है। तो तत्क्षेत्र में यच्च यादृक्ष है, जो जिस विकारों वाला है, तो 24 विकार वालों बताया इसमें। मतलब भगवान ने 5 कर्मेंद्रियां बताई, 5 ज्ञानेंद्रियां बताई, 5 इसके विषय बताए, 5 इसके अधिभूत बताए, 5 अधिभूत बताए। ये भूत मतलब
पृथ्वी जल तेज आकाश वायु, और ये हो गए 20, और मन बुद्धि अहंकार, और एक महतत्व है, 24 हो गए। ये 24 है विकार, ये प्रकृति है, ये 24 प्रकार की प्रकृति है, और एक प्रकार की जीव रूप परा प्रकृति है, वो हम खुद है। वो इतना प्रभावशाली है, हम इतना प्रभावशाली है कि हमारे एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है, हमारे एक अंश में, हम इस शरीर में नहीं है। अब शरीर में आने पर हमें एक ही दिख रहा है कि हम इस शरीर में ही है? इतने छोटे बन जाए, इतने नीचे बन गए, अनंत ब्रह्मांड हमारे एक अंश में। अभी अभी हम इतने बड़े, अभी अभी वो अनुभव करते हैं महापुरुष। ऐसा अनुभव होता है कि मैं इस शरीर में नहीं हूँ। शरीर में हम इतने इसमें ही फंस गए हैं कि बस इसी चक्कर में फंस गए हैं। ये शरीर, संसार, परिवार, इसी में रच बच गए हैं बुरी तरह से। तो आप देखो कि आप सत्संग में आए तो आपको क्या घाटा लगा। रुपयों का घाटा घाटा नहीं होता है। दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, जो पंक्षी ने पिए सरवर घटत न नीर। फिर भी घटता है नीर। अगर जल पीता है ना सरोवर का तो एक दो बूंद घटती है, पर दान हाथ से निकलता है ना, वो कभी कमी नहीं आएगी। अब वो लगेगा नहीं कि ऐसा होगा ही नहीं, असंभव बात है। महाराज जी ने इतनी बात करते थे कि एक ऐसी बात है, इसलिए जो काम करना है ना शुभ काम कर लो, अपने गांव वालों को इधर उधर को ऐसी जगह ले आओ। एक तो देखो दान को या तो खा लो पी लो, खाओ खर्चो बड़पन बांटो, जातो दिए सो है, अपने कुछ पेट में डाल लो, कम से कम परिवार को दे दो कुछ हो। अब इकट्ठा इकट्ठा कर रहे हैं और इतना हो जाए इच्छा कर रहे हैं, ना तो इच्छा से होता है और इकट्ठा किया हो तो कोई काम आएगा नहीं। या फिर हाथ से दे दो, नहीं तो क्या है इसका तीसरा क्या है, नाश। या तो भोग लो इसको, या फिर इसको दान कर लो, या फिर नाश। तीन गति है इसकी। तो ये देखिए कि अपने बढ़िया से बढ़िया काम कर लो। ये ऐसी चीज मिल जाए घर बैठे, हम लोगों को सत्संग मिल जाए, तो कितना बड़ी बात हो सकती है। बहुत चीजें ऐसी है जो हम नहीं समझते। महाराज जी की वाणी भी ऐसी है कि बड़ी विलक्षण है कि कोई इसमें थकता ही नहीं है। जो पढ़ता है ना महाराज जी को, जो उसके ज्यादा मन प्रवेश करता है कि और देखेंगी ये क्या चीज है, और हमें किसी सुनने की जरूरत नहीं है। इतना सरलता से महाराज जी बता देते हैं। तत्क्षेत्रम, ये कहते हैं ये विकारी है, ये रहने वाला नहीं है, ये विकार वाला, ये शरीर रहने वाला नहीं है, ये प्रभाव वाला है। और तो उसमें प्रभाव है, इसमें प्रभाव, उसमें। अब जिसमें प्रभाव नहीं है ना, देखो शरीर में, संसार में, उसमें प्रभाव मान लिया कि देखो कितना सुंदर रूप है, देखो कितना इसके पास धन है, देखो ये कितने परिवार वाला है, देखो इसकी कितनी विद्वता है, इसमें कितना बल है। इसमें हमने प्रभावहीन है, ये दिख रहा है हमें मूर्खता के कारण, उसको तो हमने प्रभाव वाला मान लिया। और जो प्रभाव वाले हैं उसका पता ही नहीं है, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। लोग तो लगे रहते हैं, इतने वर्षों से लगे हुए हैं सत्संग में, इनको तो मिला नहीं। अरे तुमको क्या पता नहीं मिला, बड़े दिन से आराम से सुख जीवन बीत रहा है, आराम से सुखी जीवन बीत रहा है, और लाभ ही लाभ है। बहुत बड़ी बात है। तो ये कहते हैं महाराज जी, कहते हैं ना सतो विद्यते भाव, जो आरंभ किया ना उभयोरपि दृष्टोन्तस्तन्योस्तत्वदर्शी भी, इन्हों उन तत्वदर्शियों ने इसका निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला कि ये जो संसार दिखता है ना, इन दोनों का तत्व सत्य है। कैसे है? असत का भी तत्व सत्य है। क्यों कि ये असत जो दिख रहा है ना, उसके कारण दिख रहा है। कोई एक रूप सुंदर दिख रहा था किसी को, एक कवि को, तो बोले कि तुम इधर क्यों दृष्टि दे रहे हो स्त्री की तरफ। बोले कि मैं स्त्री की तरफ दृष्टि नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको उसकी तरफ देख रहा हूँ कि जिसने इतना सुंदर रूप बनाया। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं उस ईश्वर को देख रहा हूँ। तो ये सत्ता इस शरीर की नहीं है, ये तो एक दिन मुरझा जाएगा, कैसा हो जाएगा। और पता है हमारे को कैसा रूप था जवानी में और कैसा हो जाता है बुढ़ापे में। बोले कि मैं उसको देख रहा हूँ कि जिसने उस परमात्मा को देख रहा हूँ, वो परमात्मा की तत्व है वो। तो महाराज जी ने कहा कि भाई कोई इसमें शंका है तो बताओ। शरीर देश काल सब दूजा है, पर मैं वही हूँ, अपने वही रहते हैं। अनुभव है उसका, अभाव होता ही नहीं, अपना अभाव कभी होता ही नहीं। अपना अभाव होता है तो हमारे को ये सत्संग की जरूरत भी नहीं है, अपने को भजन साधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो मर जाएंगे शरीर के साथ ही। फिर हमें क्या मतलब है शरीर संसार से? मर जाएंगे तो मरता तो है नहीं, या ये शरीर जवान रह जाए हट्टा कट्टा एकदम, मरे ही नहीं,
और एकदम कोई दुख आए ही नहीं इसके जीवन में, तो ठीक हो जाए। न ये शरीर ऐसा रहता है, तो फिर वो तो मरता नहीं है, और खुद ये शरीर ऐसा ऐसा रहता नहीं है, तो फिर इसीलिए मतलब आफत ये बनी रहती है हमारी। तो महाराज जी ने कहा कि हम साथ मिल करके देखते हैं ना, तो ये अज्ञान है, और इसको अलग देखेंगे, ये शरीर हमारे शरीर के साथ संबंध नहीं है, ये अलग प्रकृति का कार्य है, मानो अपना मेरा बोल करके कोई शरीर नहीं है, तो ये ज्ञान हो गया। और इसको मिला करके देखा तो ये अज्ञान हो गया। एकदम साफ साफ बात बता दी महाराज जी ने। और मैं वही हूं और आप बदले नहीं है, ये बहुत बढ़िया बात है। आप बदल सकते ही नहीं, महाराज जी ने उड़ते उड़ते कहा कि आप बदल सकते ही नहीं, एकदम से कोई बदल नहीं सकता। तो भाई ये बात है। के पिताजी बच्चे के पास रहते हैं, हाँ हाँ, माँ को बच्ची को भेजते हैं, तभी अपने पिताजी को जाके सब बताएगी कि क्या अच्छा, सत्संग की। थोड़ी सत्संग बता, क्या बताइए हमको, बता। बहुत बढ़िया। एक श्लोक है, दूसरे अध्याय का दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, ना से तो 16 अक्षर होते हैं, तो वो 16 अक्षर बहुत महत्वपूर्ण है। तो महाराज जी ऐसा कहते हैं कि वो 16 अक्षर में हम जो हम अगर निष्ठा कर ले कि ना ये शरीर हमारा शरीर, हम जैसे हमारा बचपन मर गया, हमारी जवानी मर गई, बुढ़ापा मर गया, लेकिन वो मरता नहीं। अगर हम ऐसा कर ले कि हमारा शरीर मृत्यु होता है, हम मरते नहीं है। बहुत बढ़िया। देखो ये बात भी मामूली नहीं है, एक बच्ची ने बात पकड़ी है ना, वास्तव में इतनी बढ़िया बात पकड़ी है कि हम मरते नहीं और ये शरीर मरता है। ये कोई इससे कोई आपके कोई पढ़ाई में नुकसान हो जाएगा, उल्टा ज्यादा अच्छा विवेक चलेगा। जिसका देखो, जिसका विवेक अच्छा चलेगा ना, वो बहुत, ये सत्संग से आपका कभी नुकसान नहीं होता। हम बच्चों को लगाते नहीं है सत्संग में। इनका देखो कितना, ये कि बच्ची को भेज दिया और उनको भी लाओ, चेष्टा करो बच्चों को लगाओ। ऐसे देखो कितनी बात पकड़ी, अच्छी असली बात पकड़ ली। हाँ, सार बता दिया कि एक मरता है एक रहता है, और क्या बताया महाराज जी ने। एक ना सतो विद्यते भाव, अरे एक ना भाव विद्यते, एक रहता है एक बहता है, तो हम रहते हैं, ये शरीर हमारे हमारे साथ है नहीं। तो बहुत बढ़िया बात। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।